सभा के अंदर अपने कैंडिडेट अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह पलाड़ा और भाजपा से निष्कासित भंवर सिंह पलाड़ा ने मसूदा विधानसभा और नसीराबाद विधानसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ने की बात यहां पर कही है। मैं आपको बता दूं, कल जो भंवर सिंह पलाड़ा है वह नसीराबाद से निर्दलीय नामांकन भरेंगे, वहीं उनके जो बेटे हैं शिवराज सिंह पलाड़ा वह मसूदा से निर्दलीय नामांकन भरेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भंवर सिंह पलाड़ा जी हैं, किस तरीके की मांग है सर? हो गया सर, किस तरीके की मांग को लेकर आप लगातार पार्टी से बात कर रहे थे, वह बात नहीं हुई, कल आखिरी है नामांकन का टाइम, तो किस तरीके का? मैं भारतीय जनता पार्टी से 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एक स्वयं सेवक भी रहा हूँ आरएसएस का, और मैंने लगातार 20-25 साल से मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं 3 बार लगातार हमने पुष्कर से भी चुनाव लड़ा है, बीजेपी से, मसूदा से भी लड़ा है, और पिछले मसूदा से विधायक भी रहे हैं मेरी पत्नी। मैं पिछली बार लगातार 15 साल से यहाँ 2 बार जिला प्रमुख रहे हैं, हमने सेवा की है। आज जिसको टिकट दिया है मसूदा से, वो ऐसा व्यक्ति है जिसको 2000 वोट ही पिछली बार, वो भी बागी चुनाव लड़ा था, उस बागी को उन्होंने टिकट दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो चंद्रशेखर है इस बीजेपी का सर्वनाश करने के लिए इस राजस्थान में एक संगठन मंत्री के रूप में आया है। मैं माननीय मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहता हूँ। एक मैं स्वयं सेवक होने के नाते, मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ और मैं एक स्वयं सेवक हूँ, इस नाते मैं मोहन भागवत जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, BL संतोष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर राजस्थान में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की हार होगी तो उसके जिम्मेवार चंद्रशेखर होंगे। चंद्रशेखर ने यहाँ पे बाहर से यूपी से ला के लोगों को मतलब टिकटों में पैसे बटोरने का काम किया है। और जो लोग जिनके बारे में रोज़ अखबारों में चर्चा होती है, एक वो संगठन महामंत्री का काम होता है कि वो लोगों को जोड़े, लेकिन उन्होंने तोड़ने का काम किया है। उन्होंने एक ऐसगा बना दिया बीजेपी कार्यालय को, बीजेपी के लोगों को बिखराव कर दिया, बीजेपी में 4 गुट कर दिए उस आदमी ने यहाँ पे, और यहाँ का सत्यानाश कर दिया हमारे बीजेपी का। तो बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से संगठन महामंत्री के पद से यहाँ से मुक्त करना चाहिए। और हम आज मेरा पुत्र जो शिवराज, आज जिसको मसूदा से टिकट दिया, वो 2000 वोट लिए थे उसने, निर्दलीय पिछले बार बागी चुनाव लड़ा था, हम जिला प्रमुख रहे, MLA रहे, लगातार जनता की सेवा की है। उन लोगों को तो वंचित किया गया है, जो आज हर अजमेर की जनता और पूरे अजमेर संभाग में राजपूत को केवल मात्र एक भी टिकट नहीं दी गई। मतलब अजमेर जो 3 जिलों में, टोंक जिला, भीलवाड़ा जिला, अजमेर जिला, 3 जिलों में एक भी राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई। उसके लिए भी राजपूत समाज में भी रोष है, 3600 कौम में भी रोष है। मैं 3600 कौम को साथ लेके चलता हूँ, कभी किसी में भेदभाव नहीं। मैं कहता कि भाई आप राजपूत को दे, मैं राजपूत की बात के साथ में मैं 3600 कौम की बात करता हूँ। लेकिन आज जो इन्होंने किया है, जो वहाँ से टिकट दी है, वो आदमी कभी बीजेपी में ही नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं है। जो वहाँ से जिसको मसूदा से टिकट दिया, वो केवल मात्र दलाल है, और चंद्रशेखर जी का दलाल है, इसलिए वो उसको टिकट दिया। चंद्रशेखर जी ने दलाली उसकी करना, उसके काम करना। चंद्रशेखर जी के बारे में मैं शर्म आ जाती है, लोग बातें बनाते हैं जब चंद्रशेखर जी के बारे में, तो राजस्थान की जनता, तो मुझे शर्म आ जाती है। मैं तो माननीय संघ के सब लोगों से, ऊपर के सब पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को संगठन महामंत्री से मुक्त किया जाए, क्योंकि हमारा जो संगठन है, जिस संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसका नाम लेने से लोगों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसका एक स्वयं सेवक हूँ, मैं उस हूँ और रहूँगा, वो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हमारे संघ को बदनाम करने का काम किया है, वो काम किया है इस चंद्रशेखर जी ने किया है। कल किस तरीके से कहाँ नामांकन होगा आप लोग? कल मैं मसूदा से फार्म भरूंगा, शिवराज सिंह पलाड़ा भरेगा, और मैं नसीराबाद से फार्म भरूंगा। और भी आपके कोई कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा? हाँ, मेरे कार्यकर्ता उत्तर से भी भरेंगे, हो सकता है मेरी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, सुशील कुमार पलाड़ा भी किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से, और भी जगह जगह लड़ेंगे। और हमारा यही है कि हमारे जो कार्यकर्ता है ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए। हम जनता के सेवक बन के जनता के बीच में सेवा करेंगे। हम आज तक हमारा राजनीतिक कार्यकाल है, वो आप सब पत्रकार भी जानते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया, जनता की सेवा की है। जो लोग दलाल होते हैं, जो मेरे सामने 2000 वोट लेने वाले, जो 2000 वोट से हारने वाले व्यक्ति का टिकट काट दिया जाता है,
जो 2000 वोट एमएलए में लेता है उसको टिकट दिया जाता है, 83,000 वोट वाले को नहीं 2000 वाले को दिया जाता है। तो इस हम भी इस पार्टी पे हम क्या विश्वास कर सकते जी हैं। बिल्कुल, देखिए ये भंवर सिंह पलाड़ा, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 8 विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को निर्दलीय के तौर पर उतारेंगे और कल जो शिवराज सिंह पलाड़ा हैं जो कि मसूदा से नामांकन निर्दलीय के तौर पर भरेंगे, इनकी क्या कार्य रहेगा आगे, किस तरीके से नामांकन रहेगा और आगे किस तरीके की तैयारियां हैं, वो बात कर लेते हैं। जी कल हमने 11 बजे का समय रखा, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को हमने 11 बजे बोला है नामांकन भरने के लिए। और निश्चित ही रूप से जो हमने कार्य हमने इस मसूदा विधानसभा में, इस मसूदा विधानसभा की जनता के लिए किए और निश्चित ही रूप से जो पूरे जिले में किया है। आज पूरे जिले में पूरा रोष है कि ये इस तरीके का टिकट है, जैसे कि बताया गया आपको कि 2000 वोट लेने वाले को तो टिकट दिया जा रहा है और जो 2000 से चुनाव आ रहे हैं उनको टिकट काटा जा रहा है। तो ये मतलब एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है, जो कि जो ऊपर के लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में ये टिकटें बांट रहे हैं। तो ये जो टिकट देने का और करने का काम है, उन्होंने टिकट दे दिया, पर टिकट का जवाब ये जनता देगी। निश्चित रूप से जनता में अच्छे बहुमत से जिता के भेजेगी। तो ये थे शिवराज सिंह पलाड़ा और उनके पिताजी भंवर सिंह पलाड़ा, दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन चंद्रशेखर जी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये दोनों पिता पुत्र चुनाव निर्दलीय तौर पर जब कल नामांकन भरेंगे और इनके कार्यकर्ता नामांकन 8 विधानसभा में अगर भरते हैं तो निश्चित तौर पर 8 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।